तो जाम वो है जो महफिल सजा दे, जाम वो है जो बना दे दीवाना। माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे खजाना। तो जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहाता है। औकत मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। और हमारे बदल यादव जी जो आप चिन्हट के निवासी वासी हैं, आप तरफ से राष्ट्रीय 501 रुपए पुरस्कार है बोले साच दरबार की जय हो। प्रेमी समाज की जय हो। कहना है हाँ, चमन वो रहे सदा हरायो भरा, कर्म जाके तो रक्षक के बनवा ली है। और हमारे राम समझिया जी जो आप तिवारी की पौन धरती से 101 पुरस्कार है बोले साच दरबार की जय प्रेमी हो। समाज की जय हो। हाँ, कर्म जाके तो रक्षक के बनवा ली है। जीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्याय भी जितना भी बलशाली है। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आइए अभी आप लोग भैया जी के द्वारा हाँ। हेलो, अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बहुत अच्छा मार्ग प्रश्न श्रवण किया। हाँ। देखिए मेरा पहला पौधान लगा था कि आरा महाराज अज के एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम पड़ा 10 और तो मैंने पूछा कि वहां पर एक वीर पुरुष आ रहा है जो बंदर की सवारी किए है, चक्र है, गदा है, धनुष है और पद्म है। मैंने बता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। तो भैया जी कहन शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं, वो बंदर की सवारी कोई कर ही नहीं सकते। ये खलीफन को होते चल मामा जी, जिनका नहीं मालूम तो क्या बताऊं। हमने कहा था न्यू मसाला है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जहां मैं गीत गाता हूं तो न्यू मसाला गाता हूं। हाँ। तो भैया जी परशुराम जी हैं, हाँ। वह दिनेश भाई लेकिन जो हम बता रहे हैं कि बंदर से परशुराम नहीं हो, हम ये नहीं पूछे जो वीर आया है बंदर वो कौन है, उसी हो चाहे वो हो शंकर जी हनुमान जी, हमसे इससे नहीं मतलब है। मैंने पूछा जो वीर है, चक्र लिए है, पद्म लिए है, गदा लिए है, वो दशरथ के दर्शन करने आता सर्वप्रथम वो कौन है, कौन है, कौन है? इधर ही नदी किनारे वाले कुछ नहीं भाई है, संदीप यादव का मामला है। हाँ। मतलब बयाना इसमें सुल गाना किसे है हाँ। वह भाई। फिर भैया जी ने लगा कि आज महाराज की आयु 7 साल से है। वशिष्ठ दशरथ जी कह रहे हैं कि मैं धर्मराज की नगरी को तस्त कर दूंगा। धनुष बाण लिया, फिर रोक रहे हैं कि वहां मत जाइए। यही भैया जी का प्रश्न है। आइए पहले सीधे तुम्हारी प्रश्न की ओर। तो कभी कह रहा मास्टर लाइन से कहना है क्या कहना है? मोरे रामा हो
देखिए प्रसंग पे ध्यान दे, सीधे जवाबी की ओर है। हाँ, लेकिन भैया आपकी लीपे तो आपकी लीपो ना, कहना है मास्टर। क्या हाँ कि सुमिरो आदि गणेश, अरे भवानी तुम्हें मनाए, अरे सैलानी का सुमेरी कथा हम गाई अरे भैया सैलानी का सुमेरी कथा हम गाई, तो कठवारे की माता चंडिका और लजिया तुम्हारे निहार, कठवारे की माता चंडिका और लजिया तुम्हारे निहार, कन्हैया अरे कन्हैया को बुलावाले, ओ मोरे रामा, अरे जसुदा केरी कुमार कथा यही भारी बड़ी राम, तो कहना है प्रसंग बड़ा मार्मिक है और सीधे जवाबी को और मामा जी। लेकिन दिनेश भैया से कहना कि अब की लीप दे, अब की लीपो ना मालूम हो तो ना बताओ, अब तुम अपन का हम अपन का क्या मतलब है, और का लेकिन कहना है क्या कहना है? हाँ गुरु वशिष्ठ से कहे, अरे दशरथ तब नीर बहाई, ले पे बदला चुकाई, सुनो तुम ध्यान मोरे भगवान, ले पे बदला चुकाई, सुनो तुम ध्यान, अरे धनुष बाण दशरथ कहली ना, अब हे करब पया कि धनुष बाण दशरथ कहली ना, अब हे करब और ताई समय असुर, ताई समय असुर न कई सेना, ओ मोरे मामा हाय मोरे राम जाने भवई गजाबा, तेरी बाबा अरे काता तो यही भाती, अरे काता तो यही भाती, मोरे रामा भाई गजा तेरी बात हो बना तो वही बात बता तो वही बात बने। विजय बड़े भैया जो बहुत अच्छे कारीगर हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, तई कला के निवासी हैं, और भैया जी का 251 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो आज देखिए दशरथ वशिष्ठ से कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का बता लूंगा कि यमराज की ऐसी कौन सी औकात है जब उनकी 7 साल आयु शेष क्यों प्राण निकाल लिए हमारे पिताजी की।
धनुष बाण लिया, तैयारी किया चलने की। बसी जी रोक रहे हैं, उसी समय एक असुरों की महाभयानक सेना आ जाती है, अयोध्या पे आक्रमण कर देती। मामा जी तो होता क्या है, कहना है क्या कहना है। तो उसी समय दरम्यान अरे गवई सेना तब आए, अरे असुर रहे बलवान युद्ध तब दिन मोरे भगवान असुर रहे बलवान युद्ध तब दिन अवधपुरी की जितनी प्रजा तीन हमारी अवधपुरी की जितनी प्रजा तीन हमारी गिरा, अवधपुरी की जितनी प्रजा तीन हमारी गिरा, अवधपुरी की जितनी प्रजा तीन हमारी गिरा। पहुंच खबर दशरथ दिग पहुंची वो नरदहना धावई राजा बखेती बात कथा तो यही बात भैया राजा जी भाई जी हार कथा तो यही बात है। राजा राजा जी भाई जी हार कथा तो यही बात है। और आगे हमारे रामविलास यादव जी हाँ। जो ग्राम तिवारीगंज की धरती से हाँ। उनके कार्यक्रम द्वारा 101 रुपए का दान प्रदान बोले साचे दरबार की। जय हो। तो आज देखिए इतनी भयानक सेना अयोध्या पे आक्रमण कर दिया। दशरथ जी विचार किया धनुष बाण लेकर के अपने पिता का बदला लेने के लिए यमराज पे चढ़ाई करना सोच रहे थे। उसमें इतनी भयानक सेना आ गई कि अयोध्या की जितनी जनता उनको सब नाश कर रही है, त्राय मच गया। एक खबर दशरथ महाराज के पास जब पहुंचती है तो धनुष बाण लेकर चलते हैं। उन्होंने सोचा कि यह कौन है, आप बताए गए हम कहाँ जाता है, यू का हो लगे। हाँ तो कभी लिखता है मास्टर, क्या? और वही छाया हो रहा विजय यादव जी, बहुत अच्छे कारीगर कैटस हैं, तो तई कला के निवासी है। ये पैसा उधार है, अच्छा 1 से 1 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। तो कहना है। तो आप देखिए धनुष बाण दशरथ महाराज लेते हैं, असुर से युद्ध करते तो कभी एक टेरी का भाव दिया मास्टर। क्या कहना है कि दोनों बाला बानावा मा भवा मई बाला नाम भावई धनवा, बाला नाम भावई धनवा, दोनों बाला बानावा मा भवा मई तनावा, दोनों बाला बानावा मा भावई धनवा, भावई धनवा। कहना है क्या बोले अब सब दिन की कसरिया निकाल, अब सब दिन की कसरिया निकाल, अब सब दिन की कसरिया निकाल। बलवनवा में भवा माई दनवा और ले आवे सब दिन की कसरिया निकाल हो। और दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं, क्या माई का दूधवा उरी न किया रन में, माई का दूधवा उरी न किया रन में, माई का दूधवा उरी न किया रन में, आई का दुधार न किया रन में, माई का दूधवा उरी न किया रन में, माई का दूधवा न किया रन में। अब सब दिन की कसर कसरिया निकाल हो, अब सब तिलक की कसरिया निकाल हो।
हैं। आज महाराज दशरथ युद्ध कर रहे हैं और असुरों की सेना का महाराज दशरथ ने एक बार ही नाश कर दिया। और ये खबर जब असुरों की पत्नियां पाती हैं तो देखो किस वेश में आती हैं। और हमारे कन्हई लाल भैया जी जो आज तिवारी की पवन धरती से 101 पुरस्कार है बोले साच दरबार की जय हो। बड़ा संपूर्ण बड़ा अच्छा पुराणों में वर्णन मिलता है। जब असुरों का नाश हुआ तो एक असुर शेष रह गया और जाता ही और बताता तो असुरों की पत्नियां आती हैं, बड़ी भयानक आकर के अयोध्या पे आक्रमण करती हैं। अभी लिखता है मास्टर, क्या लिखता है? यही विधि दशरथ महाराज अरे असुरन का मारी गिराए, अरे बच्चा असुर एक से खबर दी ना पहुंचा, अरे असुरन की जब पत्नी सुनी है और पिया मरण का हाल, असुरन की जब पत्नी तो सुनी है और पिया मरण का, अरे नैन लाल मुन मामा मोरे तुरत की न बयान कथा यही भात बढ़ी मोरे तुरत की न बयान कथा यही भात बढ़ी असुरों की सेना जाती है, पत्नियां जाकर के अयोध्यापुरी पे चढ़ाई कर दिया, कहा कि मेरे पत्नियों का वध किया पतियों का ये महाराज दशरथ ने, और इस प्रकार थी एक एक कवि वर्णन कर रहा है, पुस्तक बता रही है, और समय आने पर मैं पुस्तक दिखा भी सकता हूँ। और हमारे लल्लू यादव जी जो आप श्री राम तिवारी की पवन धरती से 201 पुरस्कार है बोले साच दरबार की जय हो। आज अयोध्यापुरी में जब आक्रमण किया तो दशरथ महाराज के छक्के छुड़ा दिया, लेकिन वहां पे होता क्या है मास्टर? क्या होता है? 100 योजन के रहे उनके स्तन भाई, अरे घोर करे संग्राम अवधपुर रहो पता, मोरे भैया घोर करे संग्राम अवधपुर रहना स्तन मैया और दूध पिए तत्काल। देखिए वो राक्षसियां मार कर रही है, एक लाला नीर स्तन में दूध पी रहा है, एक इसमें पी रहा, 2 बच्चे दूध पी रहे हैं, और एक असुर की 100 योजन के स्तन है, लेकिन होता क्या है? और मंद मंद वही हंसने लागे, हंसने लागे हो हंसने लागे, ओ मोरे भैया अरे ग्रंथ रहे बतलाई कथा यही भांति बढ़ी राम, कथा
बालक दूध पी रहा है, एक एक में पी रहा, 2 बालक दूध पी रहे हैं। और उनका पुराण बता रही कि उनके स्तन 100 योजन के लंबे थे। कितना वो मार रही हैं, विनाश कर रहे हैं अयोध्यापुरी में, उतना ही लौंडे हंस रहे हैं। वाह माता जी, ऐसा बात करता हो। और ये इसी कथा में देखिए कवियों ने एक शंका लिख दिया मास्टर। समय कम है तो कहना है, कहना है। उसी समय दरम्यान अरे विमान एक पहुंचाया, अरे बालक बैठा एक सत्य में रहे। मोरे भैया बालक बैठा एक सत्य में रहे। और सौनिक मुनि तब कहने लागे कीजे नाथ बता। 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 एक बात कर शंका हमारे वो मोर भगवान देते वो भारा मोनी ताई कथा तो यही भारी। देते वो भारा मोनी ताई कथा तो यही बात बड़ी। और हमारे हरिश्चंद्र भैया जी जो आप इसी ग्राम के निवासी हैं, 151 रुपए का पुरस्कार है बोले साक्षी दरबार की, जय हो, इस समाज की। जय हो। ये कथा सौनिक मुनि आदिशियों को सूत महाराज गोमती के पास लालता में एक दरबार में बैठे हैं। सौनिक मुनि सूत महाराज से कहते हैं कि तुम्हारी कथा में शंका है, और कथा में शंका नहीं करना चाहिए। आज सौनिक मुनि कहते नहीं नाथ शंका है, तो कहा किस बात की शंका है? सौनिक मुनि कहते क्या है? क्या कहते हैं? सौनिक मुनि तब कहे अरे वाह! अरे नाथ तुम दियऊ बताए। अरे शंका दिल माया का भरम तुम दो। अरे भगवान शंका दिल माया का भरम तुम दो। अरे दुई बालक जो रहे स्तन माँ और पीते रहे कि दुई बालक असुरन के स्तन माँ और पीते रहे हुई दूर। उनका नाम सब बताओ, उनका नाम सब बताओ। मोरे भगवान
के विराम है अंतिम लाइन में कहना कि कटा पीस भी गाना है, यानी भजन का जवाब भजन और कटपीस का जवाब कहना है। तुम मिली कथा जो वेद से रहन सुनाए, मोरे रामा बाकी चर्चा शेष गाय का है तो राजा राम गुरुजी रहते और देवियापुर अस्पताल कि राजा राम गुरुजी रहते और देवियापुर अस्पताल। अरे हम रहित पैसा है। अभी भैया जी को द्वारा आपने बड़ा अच्छा कटा हुआ पीस सुना था कि अयोध्यापुरी में जब भगवान राम के जन्म हुआ तो एक ही भेष के यानी एक ही अवतारी दो लोग आए हैं। तो मैं तो जब भगवान राम महाराज जनक की बाग में पहुंचते हैं, जब स्वयंवर का मामाजी न्योता हुआ, तो जब जनक महाराज की बगिया में वशिष्ठ जी के साथ यानी विश्वामित्र के साथ में जाते हैं तो वहां पे होता क्या मास्टर कहना है, कभी लिख रहा है कहना है। देखिए गीत पे ध्यान दिए एकदम नहिले पहला लाग रहा है इनके यानी बेगम पर बादशाह। तो कहना मास्टर कि अवध से आए दो लाल बाग में, लाल बाग कहाँ है? लाल बाग लखनऊ में है दादा। कवि लिख रहा है अवध से आए तो लाल बाग में, और इधर से माँ सीता बगिया में फूल लिए गए तो भगवान राम से नैन लड़ गए तो दो नैन माँ सीता के दो राम के दो आंखें हो गई। कवि लिख रहा है आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, देखो वही चार बाग में। आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, चार बागों लखनऊ में दादा नायन लड़े जनक महाराज बगियम और आंखें मिली हैं देखो वही चार, दुई आंखें राम की दुई सीता मैया की तो आंखें हो गई चार। और चार बाग कहाँ है? लखनऊ में कभी लिख रहा है आंखें मिली हैं देखो वही चार बाग में, और पुराण बता दे कि भगवान राम की सेना बंदर भालू थी। पुराण बताती है और रामानंद की सीरियल रामायण बताती है कि भगवान राम की सेना बंदर भालू थी, लेकिन बंदर भालू राहत कह रहा है दादाजी। कहना है बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बंदरिया बाग कालिदास बाग लखनऊ पे है। बंदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, और कोयल
पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, क्योंकि चिड़ैया बाग लखनऊ में दादा, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में। और जनक महाराज की बगिया में यानी पहले राजन बाग में माली रखा जाता है, तो जनक महाराज का माली जो बाग का माली था बगिया का सिंचत रहा है, वो क्या कर रहा है क्या कर रहा? सुनंदन भैया, माली तो ऐस करता है ऐस बाग में, माली तो ऐस करता है ऐस बाग में, माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में। क्योंकि ऐस बाग भी लखनऊ में है। तो कभी लिखा है क्या? जनक महाराज का ऐस माली ऐस करा ऐस बाग में, माली तो ऐस करता है ऐस बाग में, माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, ए माली तो ऐस करता है ऐसे बाग में। और क्या? मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, 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 मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में। क्योंकि मौसम बाग आप जाइए पुरनिया सीतापुर रोड से किनारे मौसम बाग है, इसे कवि ने लिखा है मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, ये मौसम सुहाना हो गया है, मौसम बाग में। बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बंदरिया बाग में। इसी जगह से वाले कविराम है।